हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ विलेन सागा सीजन 3 एपिसोड 19 को। तो अगर तुम लोगों ने पहले वाले एपिसोड्स नहीं देखे तो पहले जाके उन्हें देख लो। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और इतने दिन क्यों लगे एपिसोड लाने में वो मैंने वीडियो के एंड में बताया है। और इस एपिसोड में 10 चैप्टर्स क्यों नहीं है वो भी मैंने वीडियो के एंड में बताया है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। और जितने भी लोग वीडियोस को देखते हैं उनमें से 93% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा। सीरियसली इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इसीलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे कर लेना। और नेक्स्ट एपिसोड के लिए 100 लाइक्स और 100 कमेंट्स का गोल कंप्लीट कर देना। इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। फ्लोकी पूरा भड़क गया था जब उसको वही गार्ड्स जो ग्रैम को थॉरकेल के पास देने गए थे आके बताते हैं कि थॉरकेल ने वॉर ना करने से मना कर दिया है और वो समझौते के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा। फ्लोकी कहता है अगर ऐसा है तो किंग कनूट के सामने हम एक्सक्यूज दे पाएंगे जब थॉरकेल की बॉडी जोम्सबर्ग के वॉल के बाहर पड़ी होगी। बंदे का कॉन्फिडेंस देख रहे हो। दूसरी तरफ एनार और गुडरिड जेल से निकलने की अपरंपार कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नाकामयाब होते हैं। वो कहते हैं उनको यहाँ से निकलना ही होगा, नहीं तो थॉरफिन उनको ढूंढते हुए यहाँ आ जाएगा और ऐसा वो होने देना नहीं चाहते। देन लीव जेल के ताले को खोलने की कोशिश कर रहा था और तभी वहाँ आता है ब्लैडर अपने कुछ सर्वेंट्स को लेके। ब्लैडर उनको जेल से आजाद करता है और कहता है कि वो भी थॉरफिन का एक रिलेटिव है। ब्लैडर थॉरफिन का कजन है और ये सब ब्लैडर के कारण ही हो रहा है, तो इसीलिए वो उनसे माफी मांगता है। देन वो उन तीनों को कुछ कपड़े देता है भेष बदलने के लिए और जल्द से जल्द यहाँ से निकलने के लिए कहता है क्योंकि गार्ड्स किसी भी समय यहाँ आते ही होंगे। अब ग्रैम और थॉरकेल का सीन दिखाया जाता है। ग्रैम और थॉरकेल एक दूसरे को बहुत अच्छी खासी टक्कर दे रहे थे और ऑडियंस से भी ज्यादा वो दोनों इस फाइट को बहुत ही एंजॉय कर रहे थे। वो दोनों रुके हुए थे और फिर से वो दोनों फाइट शुरू करते हैं। उन दोनों के ही अटैक्स बहुत ही फास्ट थे। देन ये फाइट ड्रॉ हो जाता है और थॉरकेल का गार्ड उसे कहता है अगर वो ऐसे ही अपना स्टेमिना गवा देगा और घायल होता रहेगा तो वो इस हालत में जोम्सबर्ग के विरुद्ध वॉर में उनको टक्कर नहीं दे पाएगा। देन वो गार्ड ग्रैम को जाने देता है और जाने से पहले ग्रैम थॉरकेल को थैंक यू बोलता है कि उसे इस फाइट में बहुत ही मजा आया। इस बार ये फाइट ड्रॉ रहा। नेक्स्ट टाइम ये फाइट हम फिर से करेंगे और तब तुम मुझे मार के अपना काम खत्म करना। दो आदमियों के बीच मरने तक लड़ाई करना, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। वॉर के लिए दोनों पार्टीज रेडी हो रहे थे। फ्लोकी के बेस में एक बड़े कमान को लोड किया जा रहा था। दूसरी तरफ थॉरकेल के आर्मी में एक बाप अपने बेटे से बात कर रहे थे। वो अपने बेटे को बताते हैं वो इस साल 45 के हो जाएंगे और इस तरह के बैटल्स वो आगे नहीं कर सकते। उनके पास अब एक पोता है और इस बैटल के खत्म होने के बाद वो अपने पोते के लिए कुछ मिठाई खरीद के इन सब चीजों से वो रिटायर हो जाएंगे और अपने फैमिली के साथ रहेंगे। उसका बेटा कहता है पर उसने तो सोचा था कि उसके फादर फाइट करते करते मर के वेलहेला चले जाएंगे, बट फॉर हिज फादर पोते का सुख इज मोर इम्पोर्टेंट देन वेलहेला। यही कुछ होलसम कॉन्वर्सेशंस हो रही थी एक बेटे और एक बाप के बीच। और तभी उस बड़े से कमान से एक बॉल को फायर किया जाता है और वही बॉल उसके फादर को आके लगती है, जिससे उनके चीथड़े उड़ जाते हैं। एक बेटे के सामने उसके बाप की ये हालत हो रखी है। कैन यू इवन इमेजिन दैट? देन वॉर शुरू होती है। लीव, गुडरिड और एनार बेस बदल के भाग रहे थे और उनकी भागने में ब्लैडर मदद कर रहा था। ब्लैडर कहता है जोम्सबर्ग को अभी 2 डिफरेंट आर्मीज ने घेर रखा है, वो मेरे चीफ्टन बनने से खुश नहीं है। गुडरिड कहती है वो चीफ्टन कैसे बन सकता है क्योंकि वो अभी तो बहुत छोटा है। ब्लैडर कहता है कि वो ये चाहता है कि वो तीनों जाके थॉरफिन से बात करे इस वॉर को रुकवाने के लिए। अगर चीफ्टन बनने के लायक कोई है तो वो थॉरफिन है। ब्लैडर को 1 साल का टाइम चाहिए अपने ग्रैंडफादर को कन्विंस करने के लिए कि एक शांतिपूर्ण ट्रांसफर अरेंज किया जा सकता है 2 पार्टीज के बीच। एनर उसे चिल्ला के कहता है कि उसे कोई गलतफहमी हुई है कि ये थॉरफिन के कमांड में हो रहा है। लीफ एनर को शांत कराता है और ब्लैडर को कहता है कि हमने कुछ समय से थॉरफिन को नहीं देखा है, तो हम इस विषय में कॉन्फर्म नहीं हो सकते और तुम्हारी इंफॉर्मेशन गलत भी हो सकती है। और जैसे कि एनर ने कहा थॉरफिन ऐसा बिल्कुल नहीं है और अगर थॉरफिन का इनमें कोई योगदान नहीं है तो शायद जो तुम चाहते हो उसमें हम तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकते। मैं चाहता हूँ कि तुम समझो। ब्लैडर कहता है कि मैं समझता हूँ, पर जो भी हो आप लोगों के लिए जोम्सबर्ग से भाग जाना ही बेहतर होगा। देन ब्लैडर उन्हें एक सीक्रेट रास्ते में ले जाता है
एक कुआं जिसके बारे में ऑलमोस्ट किसी को भी नहीं पता। ये कुआं डायरेक्ट रिवर के साथ जुड़ता है। जब पानी का लेवल कम था तब ये खोदा गया था, पर अब ये पानी से फुल हो गया है। एनार कुएं में पहले जाके देखता है कि कोई निकलने का रास्ता है कि नहीं। थॉरकिल के साइड से फ्लेमिंग एरोज शूट किए जा रहे थे और उनको पानी चाहिए था आग को बुझाने के लिए। एनार वापस आता है और कहता है कि वो टनल से एस्केप कर सकते हैं। उसके बाद लीफ भी कुएं में उतरता है, पर जब गुडरिट की बारी आती है उसको पता नहीं क्या चूल मचती है। वो ब्लैडर को उनके साथ भागने के लिए कहती है। वो उसे कहती है अगर तुम किसी चीज से छुटकारा पाना चाहते हो तो कभी कभी उन चीजों से भागना बेहतर होता है। कुछ लोग तुम्हें कावर्ड और इरेस्पॉन्सिबल बोलेंगे और तुम उन्हें दुखी कर दोगे जिनकी तुम केयर करते हो, पर फिर भी तुम्हें हमारे साथ बोट में राइड करना चाहिए। हम वर्ल्ड के एंड तक जर्नी कर रहे हैं, हम मिल्का गार्ड जा रहे हैं। ब्लैडर कहता है उसने कभी भी भागने के बारे में नहीं सोचा, बस उठना और भाग जाना। तभी वहाँ कुछ वाइकिंग्स आते हैं बाल्टियां लेके कुएं से पानी भरने, और एक वाइकिंग उन दोनों को देख लेता है और चेम्बर के अंदर जाने के लिए कहता है। और ब्लैडर सोचता है कि वो शायद पकड़े गए हैं, और यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। मैं जानता हूँ मैंने कहा था कि मैं 10 चैप्टर का एपिसोड लाऊंगा, पर मैं ये नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरे पास अभी टाइम ही नहीं बचता, क्योंकि मैं अभी जापानीज सीख रहा हूँ और मुझे जिम भी जाना पड़ता है और मुझे अनलकीली कॉलेज भी जाना पड़ता है, और मेरे पास बहुत ही कम टाइम बचता है स्क्रिप्टिंग के लिए, वॉइस ओवर के लिए और एडिटिंग के लिए। और यही कारण है इस वीडियो के लेट होने का। ऐसे और ऐसे वीडियोस बनाने में मुझे स्क्रिप्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये आसानी से बन जाते हैं। पर मैं अब से अपनी 100% कोशिश जरूर करूंगा हर हफ्ते एक विलियन सागा का वीडियो लाने की। और मैं मिलता हूँ तुम सबसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड पीस।